2024-25 क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी है ये आपका। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आपको फाइंड करना है रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। आप इसको लेट करेंगे, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट करके चलेंगे। रूट 5 जो है p/q की फॉर्म में है, ठीक है। वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, चलिए अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा, ये आ गया। अब आप इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वेयरिंग किया, जब आप इस साइड स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कट होगा, क्यू स्क्वेयर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर, ठीक है। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब 5 जो है इधर आके p को डिवाइड कर रहा है, लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर। अगर p स्क्वेयर को डिवाइड करता है ये, तो ये p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आ गया ये, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे p स्क्वेयर की p की वैल्यू लेट करेंगे। लेट p इज इक्वल टू 5r, ये आपने ले लिया। ओके, अब आप लिखेंगे p की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5r होल का स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि p जो है आपका स्क्वेयर है, आपने पुट करी p की वैल्यू ये, ठीक है। तो 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर कर लेंगे इसको 25r स्क्वेयर। 5 यहाँ आके 25 को इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5r स्क्वेयर। अब ये 5 जो है q को डिवाइड कर रहा है इधर, ठीक है। आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स q स्क्वेयर। अगेन 5 अगर q स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये q को भी करेगा, इसको ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये किया था p और q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं p भी डिवाइड हो रहा है आपके पास, ठीक है। p भी डिवाइड हो रहा है 5 से, q भी हो रहा है, तो इट मीन्स 5 जो है इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट आपने वो लिया था सेकंड इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमारे पास ये आ रहा है 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग होगी, जो हमने ज्यूम किया था इसने गलत साबित किया है। तो आप लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, मतलब जो हमने रखा था उसको इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसके अपोजिट आ गया। तो आप लिखेंगे आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारी एजम्पशन जो है वो गलत हो गई। तो हैंस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। बस सिंपल से आपने इसके स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं। ओके बेटा, चलिए अब आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलता जुलता है आपकी बुक से, ठीक है। 7 चैप्टर का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो फाइंड द रेशियो इन विच द y-axis divides the line segment joining the point this and this, also find the point of intersection। तो एग्जाम्पल है कुछ
सेम ही ना हो, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है, आपको रेशियो भी फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट दिस को, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस जो है आपके पास, विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वहाँ पे x का पॉइंट क्या होता है, 0, ठीक है। ये आपने खुद से लेके चलना है, वो 0 ही होता है, ठीक है बेटा। तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। अब आपके पास A पॉइंट ले लीजिए, आपके पास 4 - 5 है, एंड B पॉइंट है आपके पास -1 और 2। P डिवाइड लाइन सेगमेंट A एंड B, ठीक है, ओके बेटा, इन रेशियो। तो वो भी आप लेट कर लेंगे, वो है K:1, ओके। चलिए रफ फिगर ले लेते हैं आप। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A के पॉइंट है 4 - 5, B के हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ये, तो ये P पॉइंट है आपके पास, इसके हैं 0 और Y। तो रेशियो आपने ले लिया K:1, ठीक है। चलिए अब बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या लगने वाला है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो आप यूज़ कर रहे हैं बाय सेक्शन फार्मूला। अब आपके पास x के कोऑर्डिनेट आएंगे और y के आएंगे। x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रेशियो आपके पास चल रहा है k और मल्टीप्लाई में -1 +1 और आपके पास x2, तो ये आ गया अपॉन में रेशियो, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो आ जाएंगे k और 2 +1 एंड -5 अपॉन में आ जाएगा k+1। अब हमारे पास यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -k+4 अपॉन में आ गया यहाँ पे k+1। अब k+1 इधर आके 0 हो गया आपके पास, ठीक है। तो 0 = -k+4, k 4, रेशियो चल रहा है k/1 का 4/1, तो मतलब रेशियो आपके पास क्या आ गया, k:1 = आ गया 4:1 के, ठीक है। अब आपको ये भी बोला गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप y में वैल्यू डालेंगे किसकी, रेशियो की, तो आपके पास y का पॉइंट आ जाएगा। तो यह आ गया हमारे पास 4, 2 +1 -5, 4 +1, तो यह आ गया 8 -5 एंड 5, 3/5। तो यहाँ पे बेटा आप वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आएगी, ठीक है, 0 चल रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आपने k की वैल्यू कितनी आई है डाल के देखो, यहाँ पे वो आई है -4, +4 चल रहा है, नीचे 4 +1, तो क्या आया, 4 में से 4 गया 0, नीचे कोई भी वैल्यू हो तो 0/0, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, तो आप लिखेंगे हैंस P = 0, 3/5, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट